दोस्तों, एक वक्त था जब श्रीलंका जबरदस्त तरक्की कर रहा था। एशियन टाइगर बनने की दौड़ में शामिल था। टूरिज्म यानी सियाहत के हवाले से दुनिया के बड़े मुल्कों में शामिल था। हर साल लाखों सयाह श्रीलंका आते थे। चावल, चाय, रबड़, कॉफी की एक्सपोर्ट धड़ाधड़ जारी थी। श्रीलंका की बंदरगाहें दुनिया भर की तजारत का मरकज थी। लेकिन आज श्रीलंका दिवालिया हो चुका है, कर्जों में डूबा है, आवाम सड़कों पर है। ऐसा क्यों हुआ? श्रीलंका की यह हालत कैसे हुई? आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, श्रीलंका शदीद मुश्किल में है। श्रीलंका में खुराक की किल्लत, पेट्रोल की शॉर्टेज और बदतरीन सियासी बहरान है। ज़राअत तबाह हो गई, महंगाई आसमान को छूने लगी, सयाहत डूब गई। अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं, घरों में बिजली नहीं, बच्चों के इम्तिहानात के लिए कागज नहीं। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे कई वजूहात हैं। दोस्तों, श्रीलंका के पास फॉरेन रिजर्व्स $5 करोड़ से भी कम रह गए हैं। फॉरेन रिजर्व्स वो रकम होती है जिससे एक मुल्क अपनी जरूरत की चीजें इंपोर्ट करता है। अब इतने से पैसों में श्रीलंका दवाइयाँ इंपोर्ट करे, अनाज या फिर पेट्रोल। यही वजह है कि मुल्क में बहुत सी अशिया की किल्लत है और महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी है। आदाद शुमार के मुताबिक श्रीलंका में गुज़िश्ता चंद माह में महंगाई 25% तक बढ़ी है। पेट्रोल 90%, जबकि डीजल 138% तक महंगा हो चुका है। कर्जों की बात करें तो श्रीलंका उनमें पूरे का पूरा डूब चुका है। यूँ समझ लीजिए कि आमदन 98 है, खर्चा रुपया और कर्ज ₹2। श्रीलंका का बजट खसारा 12% से ज्यादा हो चुका है। साल 2022 में श्रीलंका को $7 अरब कर्ज की किस्त अदा करनी है और 2026 तक $25 अरब। लेकिन ये कर्ज कहां से अदा करना है? मतलब एक और बेल आउट पैकेज। श्रीलंका IMF से अब तक 16 बार बेल आउट पैकेज ले चुका है, इसलिए श्रीलंका अब बैंकरप्ट हो चुका है। दोस्तों, कोई मुल्क बैंकरप्ट कैसे होता है, ये आपको आसान तरीके से समझाते हैं। जब घर की आमदन से ज्यादा उसका खर्च बढ़ जाए तो बंदा उधार लेता है खर्च पूरा करने के लिए। फिर जब उधार सर पर चढ़ जाता है तो उसको चुकाने के लिए मजीद उधार लेना पड़ता है। फिर ये सिलसिला चलता रहता है। वैसे आमदन बढ़ने से भी ये मसला हल हो सकता है, लेकिन श्रीलंका में वो भी मुमकिन नहीं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार में आते ही टैक्सेस को आधा कर दिया। मतलब भैंस गई नहीं, हाथी गया पानी में, क्योंकि श्रीलंका में हाथी बहुत हैं। श्रीलंका के दिवालिया होने की कहानी में एक और मुल्क का तज़किरा शामिल करते हैं और वो है यूरोपीय मुल्क ग्रीस। 2009 में ग्रीस का बजट खसारा 15% हो गया था जब वो बैंकरप्ट हुआ। यूरोपीय यूनियन ने ग्रीस को तारीख का सबसे बड़ा बेल आउट पैकेज दिया। आज ग्रीस 3 खरब 20 अरब यूरोस का मकरूज है और ये कर्ज उसे 2060 तक चुकाना है। पाकिस्तान भी बैंकरप्सी के किनारे पर खड़ा है। पाकिस्तान का बजट खसारा 8% तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान पर कर्ज 51,000 अरब का है और अभी कर्ज लेने का सिलसिला रुका नहीं। अब पाकिस्तान ये कर्ज कैसे चुकाएगा, ये वही जाने। दोस्तों, वापस आते हैं श्रीलंका पर और जिक्र करते हैं कुछ गलत पॉलिसियों का। श्रीलंका के अवाम समझते हैं कि मुल्क की इस हालत के जिम्मेदार राजापक्सा फैमिली है, जो करीब 2 दहाइयों से इक़्तिदार में है। गोताबाया राजापक्सा सदर हैं और उनके भाई महिंदा राजापक्सा वजीर आजम थे, जिन्होंने शदीद अवामी दबाव पर इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले 2005 से 2015 तक महिंदा राजापक्सा श्रीलंका के सदर थे। आगे से उनकी औलादें और खानदान के दीगर लोग अहम हुकूमती ओहदों पर हैं। श्रीलंकन बजट का 75% हिस्सा इसी राजापक्सा फैमिली के हाथों में रहता है। तभी तो लोग इन्हें इल्जाम देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि लोग फिर बार बार राजापक्सा फैमिली को ही क्यों मुंतखब करते हैं? वजह है फ्री की पॉलिटिक्स, यानी मुफ्त की सियासत। इलेक्शन फ्री के वादों पर जीते जाते हैं। फ्री तालीम, फ्री सेहत, खुराक पर सब्सिडी वगैरह। इससे लोगों का लाइफस्टाइल तो ठीक होता है, लेकिन हर फ्री चीज की भी एक कीमत होती है। हुकूमत के टोटल खर्चों में से 33% इन फ्री की चीजों पर खर्च हो रहा है। तो बताइए, श्रीलंका का ये हशर न हो तो फिर क्या हो? दोस्तों, एक और गलत पॉलिसी है ऑर्गेनिक ज़राअत की पॉलिसी, जिसने श्रीलंका को चावल और चाय जैसी चीजें इंपोर्ट करने पर मजबूर कर दिया, जो श्रीलंका एक्सपोर्ट किया करता था। इन मुश्किल हालात की वजह से सयाहत की नाव भी डूब गई। जिस मुल्क में खाने पीने के लाले पड़े हों, वहाँ कोई सैर सपाटे के लिए कैसे जाएगा? सयाहत का श्रीलंका की आमदन में 13% तक हिस्सा था, जो अब बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। कोविड ने तो जो किया सो किया, हुकूमती पॉलिसियों ने तो डब्बा ही गोल कर दिया। श्रीलंका के वजीर खजाना तो कहते हैं कि इस दलदल से निकलने के लिए कम से कम 2 साल चाहिए, लेकिन देखने वाले इससे भी ज्यादा देख रहे हैं।